आबादी से दूर जंगल के किनारे एक ब्यूटीफुल घर में 7 बहनें अपने फादर के साथ रहती थीं। मदर की डेथ के बाद उन्होंने अपनी बेटियों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और उनकी प्रॉपर अपब्रिंगिंग की। इन्हें जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। सातों बहनें ना सिर्फ प्रिटी थीं, बल्कि स्मार्ट, टैलेंटेड और दिल से खूबसूरत भी थीं। अनाया को पेंटिंग का बेहद शौक था। वो अक्सर गार्डन में बैठी नेचर की मैजिकल ब्यूटी को कैनवस पर उतारती रहती थी। अनाबिया को कुकिंग का जुनून था। किचन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने खुद संभाल रखी थी और उसके हाथ के खाने में एक खास लव होता था। फैशन डिजाइन वरीशा की पैशन थी। तमाम बहनों के लिए एलिगेंट आउटफिट्स वही डिजाइन करती और हर लिबास में उसकी क्रिएटिविटी झलकती थी। फिजा को घर सजाने का शौक था और उसकी वजह से उनका घर वाकई ब्यूटी एंड परफेक्शन की आला मिसाल बन चुका था। सर्दियों की शामों में सब बहनें गार्डन में बॉनफायर जलाती, गरम गरम कॉफी एंजॉय करती और सानिया अपनी सूदिंग वॉइस में सबको पोएट्री और सॉन्ग सुनाती। ये लम्हे उनके लिए प्योर हैप्पीनेस होते थे। उनका गार्डन बेहद खूबसूरत था और ये सब तैयबा की डेडिकेशन का कमाल था। कहानी सुनाता है। सबसे छोटी बहन मरिया को एनिमल से बेहद प्यार था। जब भी वो किसी बीमार या होमलेस जानवर को देखती, उसे शेल्टर देना मरिया अपना फर्ज समझती। उसने अपने घर में एक ब्यूटीफुल शेल्टर हाउस बना रखा था, जहाँ डॉग्स, कैट्स और बर्ड्स महफूज रहते थे। हाल ही में मरिया ने 7 बेबी स्नेक्स रेस्क्यू किए थे। किसी बेरहम इंसान ने उनके मुंह पर टेप बांधकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सांप आम सांपों से मुख्तलिफ थे। वो इंटेलिजेंट, अवेयर और स्ट्रेंजली इमोशनल महसूस होते थे। मरिया की केयर और लव से तमाम जानवर हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ गुजार रहे थे। और वो 7 सांप, वो तो दिनों में इतने तेजी से ग्रो करने लगे कि आखिरकार कसाहन साहब को ये फैसला करना पड़ा कि अब उन्हें जंगल में छोड़ देना ही बेहतर है। मुख्तसर ये कि ये घर इन 7 बहनों की एक छोटी सी दुनिया था, जहां वो अपने फादर के साथ बेहद हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ गुजार रही थी। काशान साहब एक ताजिर थे। उन्हें अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता था, लेकिन अपनी वाइफ की डेथ के बाद से उन्होंने सिटी से बाहर जाना तकरीबन छोड़ दिया था और अपना काम किसी और को हायर कर दिया था। मगर इस बार उनका जाना वाकई बहुत जरूरी था। वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। शहर के हालात खराब थे। लड़कियों के गायब होने के बहुत से केसेस सामने आ रहे थे और जब वो ऐसी खबरें सुनते तो अंदर से एक्सट्रीमली वरिड हो जाते। आखिरकार डिनर के वक्त उन्होंने अपनी बेटियों से सारा मामला डिस्कस किया और वादा किया कि वो उनकी जरूरत का तमाम सामान ला देंगे ताकि उनकी एब्सेंस में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरी फैमिली फादर के साथ ग्रोसरी करने गई। 1 महीने भर की ग्रोसरी खरीदी गई और सब वापस घर आ गए। अनाबिया ने सफर के लिए यमी सैंडविचेस तैयार किए, फ्रेश सैलेड रेडी किया। वरीशा ने लगेज की पैकिंग की। जाने से पहले फादर ने सब बेटियों को सख्ती से नसीहत की कि वो एक्स्ट्रा केयरफुल रहें और किसी अजनबी के लिए घर का दरवाजा ना खोलें। सब ने वादा किया और इस तरह काशान साहब सफर पर रवाना हो गए। बहनों ने दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर दिया और आराम से अपनी रूटीन लाइफ गुजारने लगी। मरिया अपने एनिमल्स की केयर में बिजी रहती। सांप अब कम्प्लीटली हेल्दी हो चुके थे और हैरत अंगेज बात ये थी कि उन्होंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कई दिन गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और एक औरत की आवाज सुनाई दी। कोई है? सब बहनें फौरन दरवाजे के पास जमा हो गईं और पूछा, कौन है? प्यारी भांजियों, मैं तुम्हारी अम्मी की सग्गी बहन हूँ। आपको गलत फहमी हुई है। हमारी कोई खाला नहीं। हमारी मामा अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद थी, बिल्कुल हमारे पापा की तरह। इसलिए ना हमारी कोई खाला है। अरे बेटा, तुम उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी दूर प्रदेश में हुई थी।
तुम बहुत प्यारी बच्चियां हो। अरे बेटा, देखो मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत टायर्ड हूँ। बाहर धूप इतनी तेज है कि मेरा दिमाग मेल्ट हो रहा है। कोई साया भी नहीं जहाँ मैं कुछ देर खड़ी हो सकूं। बस थोड़ी देर आराम कर लूंगी, फिर तुम्हें तुम्हारी मामा के ब्यूटीफुल मेमोरीज सुनाऊंगी। तुम सब भी उन्हें मिस करती होगी। नहीं, हरगिज नहीं। खुदा के वास्ते दरवाजा मत खोलो। मुझे पूरा यकीन है ये औरत हमारी खाला नहीं है। मरिया, जिसने गोद में क्यूट लिटिल पपी मैक्स उठाया हुआ था, अचानक जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे वो कह रहा हो, दरवाजा मत खोलना। दरवाजा मत खोलना? ये औरत नहीं, ये आदमखोर विच है। कुत्ते की आवाज सुनकर वो औरत नागवारी से बोली, कितनी गंदी बदबू आ रही है। कहा जाता है कि जानवर वो भी देख सकते हैं जो हम नहीं देख पाते। इसीलिए मैक्स सिर्फ उसकी आवाज से ही पहचान गया था कि वो कौन है, और हकीकत भी यही थी, वो एक चुड़ैल थी। मैक्स जानता था कि वो लड़कियों को खाने आई है, और चुड़ैल भी ये बात जानती थी कि जब तक ये जानवर लड़कियों के साथ है, वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सारी रात वो चुड़ैल घर के गिर्द मंडलाती रही और अपने आप से कहती रही, इस घर में 7 बहनें हैं, इन्हें खत्म करके मेरी शैतानी ताकत 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन मैं इजाजत के बगैर इस घर में एंटर नहीं हो सकती, और ये जानवर, ये उन्हें दरवाजा नहीं खोलने देगा। मुझे इस कुत्ते का कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन चुड़ैल ने एक नई ट्रिक चली। उसने अपने जादू से डाइनिंग टेबल पर 7 कप केक्स रख दिए ताकि बहनें उन्हें खा लें और उसके स्पेल के काबू में आ जाएं। फिर वो जो चाहे कर सकती थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस वक्त मरिया जानवरों की केयर में बिजी थी और वो कपकेक्स बाकी 6 बहनों ने खा लिए। फिर चुड़ैल ने दरवाजा खटखटाया और रोती हुई आवाज में बोली, प्यारी भांजियों, दरवाजा खोलो। मैं बस तुम्हें एक बार देखकर अपनी आंखों को पीस देना चाहती हूँ। तुम मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो। मैं परदेश से तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भी लाई हूँ। बस एक बार अपनी सूरत दिखा दो। तुम में मुझे अपनी बहन नजर आती है। एक बार देखने दो। क्या पता ये वाकई हमारी खाला हो? कहीं हम उन्हें नाराज ना कर दें। नहीं, हमने पापा से वादा किया था कि जब तक वो वापस नहीं आएंगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। और फिर मैक्स भी सारी रात भूखता रहा है। शायद वो हमें किसी डेंजर से वार्न कर रहा था। अगर दरवाजा खोल भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्ज करो अगर ये वाकई हमारी खाला ना भी हो, तू भी ये हमारा क्या नुकसान कर लेगी? उनकी उम्र तो देखो। ये हमें क्या हार्म करेगी? जैसे हम मामा को मिस करते हैं, उसे भी अपनी बहन याद आती होगी। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलने मगर वो दूंगी। बहनें जो जादूगरनी के स्पेल में थीं, उन्होंने मारिया की एक न सुनी। उसे दरवाजे से जोर से धक्का देकर हटा दिया और दरवाजा खोल दिया। उन्होंने कहा, खाला आपको इजाजत है, तशरीफ लाएं। अचानक मैक्स जादूगरनी के सामने आ गया और जोर जोर से भौंकने लगा। जादूगरनी ने लड़कियों से कहा, बेटियों, इस कुत्ते को बंद करो, कहीं मुझे काट ना ले। बड़ी बहनों ने उसी वक्त मैक्स को पकड़ा और एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। मरिया अपनी बहनों का ये रवैया देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो बिल्कुल अकेली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी समझदार बहनों को अचानक क्या हो गया है। आज सबने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। मुझसे देखी नहीं जा रही मेरी प्यारी। जादूगरनी अंदर आई, मरिया को रोते देखकर उससे झूठी सिंपैथी करने लगी। वो जान चुकी थी कि मरिया ने कपकेक नहीं खाया था। कुछ सोचते हुए वो मरिया को रोता छोड़कर घर के अंदर चली गई। जो ही जादूगरनी ने घर में कदम रखा, मैक्स एक बार फिर जोर जोर से भौंकने लगा।
जादूगरनी ने गुस्से में हुक्म दिया, जाओ और इस कुत्ते को खत्म कर दो। बड़ी बहनों ने फौरन उसके हुक्म पर अमल किया। मरिया ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो खुद अंधेरे कमरे में बंद हो चुकी थी। दोनों बहनों ने मैक्स को मारकर गार्डन में दफना दिया। मरिया अपने प्यारे मैक्स को याद करके टूट गई। वो मुसलसल रोती रही। 6 बहनें जादूगरनी के स्पेल में रहते हुए उसके कहने पर स्टोव पर एक बड़ी देग चढ़ाने लगी। एक खास रिचुअल तैयार किया गया जिसमें रात को उसने अपना शैतानी अमल करना था। दिन के वक्त सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात हुई उसने अपनी असल हकीकत दिखाना शुरू कर दी। उसने काला चोगा पहन रखा था और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। मरिया अपनी 6 बहनों के साथ अंधेरे कमरे में मौजूद थी। अब वो सब उसके स्पेल से निकल चुकी थीं। शायद जादूगरनी मासूम इंसानों के खौफ से ही अपनी ताकत हासिल करती थी। बहनों को एक लाइन में खड़ा तुम कर दिया सब गया। मेरी खुराक हो, लेकिन मैं तुम्हें चॉइस देती हूँ। तुम खुद डिसाइड करोगी कि तुम्हें कैसे खाया जाएगा। वो सबसे पहले अनाया के पास बताओ गई। अनाया, मैं तुम्हें कहाँ से खाना शुरू करूँ? मेरे सर से शुरू करना, क्योंकि मैंने अपने दिमाग से काम नहीं लिया और मारिया की बात नहीं मानी। जादूगरनी ने जोरदार कहकहा लगाया। फिर वो अनाबिया के पास गई और पूछा, और तुम अनाबिया, बताओ मैं तुम्हें कहाँ से खाना शुरू करूँ? सबसे पहले मेरे हाथ खाओ, क्योंकि इन्हीं हाथों से मैंने अपनी प्यारी बहन मारिया को धका दिया था। फिर जादूगरनी वारिशा के सामने रुकी और वही सवाल दोहराया। वारिशा ने रोते हुए कहा, तुम सबसे पहले मेरे कान खा सकती हो, क्योंकि उन्होंने मारिया की एक ना सुनी। जादूगरनी कहकहे लगाते हुए फिजाइया के पास गई। फिजाइया हिचकियों के साथ बोली, मेरे पाँव खाओ, क्योंकि इन्हीं पाँव से मैंने अपनी बहन को मारा था। सानिया रोती हुई बोली, मेरा चेहरा खाओ, क्योंकि जब मारिया मुझे दरवाजा खोलने से रोक रही थी तो मैंने इसी मुंह से उसे बुरा भला कहा था। छठी बहन तैयबा ने कहा, मेरी आंखों से शुरू करना, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि मारिया हमें क्यों रोक रही है। जादूगरनी ने इतना जोरदार कहकहा लगाया कि जमीन कांप उठी। अब वो मरिया के सामने पहुंची। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे बच जाओगी? बताओ, मैं तुम्हें कहाँ से खाऊं? मैं आपसे रहम की भीख मांगती हूँ, प्लीज हमें नुकसान ना पहुँचाएं। ये कहते हुए मरिया ने लाइटनिंग स्पीड से जादूगरनी के हाथ से स्वॉर्ड छीनी और पलक झपकते ही उसके गले पर वार कर दिया। जादूगरनी के गले का काला लॉकेट टूटकर जमीन पर गिरा और अगले ही लम्हे जादूगरनी राख बन गई। सातों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं, आंसुओं में डूबी हुई। उन्होंने मरिया से माफी मांगी। मरिया ने कहा, तुम सब उसके स्पेल का शिकार थी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। यूं खुदा की मदद और मरिया की ब्रेवरी और प्रेजेंस ऑफ माइंड ने उन सबको एक नई जिंदगी अता की। मेरा प्यारा मैक्स। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जादूगरनी के फातमे के साथ ही उस घर का एक और मिस्टिकल कर्स भी टूट गया। वो 7 सांप जिन्हें मरिया ने रेस्क्यू किया था, वो 7 खूबसूरत नौजवानों में बदल गए। इंसान बन गए हैं। ये मोजिजा है। हम आजाद हो गए वो घर के अंदर आए और सातों बहनों को देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि सांप के रूप में वो इन बहनों की नेकी और अच्छी फितरत को पहचान चुके थे। लेकिन बहनें उन्हें देखकर खौफजदा हो गईं। उनमें से एक भाई आगे बढ़ा। मेरा नाम ज़ैन है। हम 7 भाई एक जादूगरनी के कर्स का शिकार थे। उसने हमारी अकलौती बहन को कत्ल किया। जब हम बदला लेने उसके घर गए, उसने हमें सांप बना दिया, हमारे मुंह पर टेप लगाकर हमें मरने के लिए छोड़ दिया। और आज हम अचानक अपनी असल हालत में वापस आ गए हैं।
अनाया आगे बढ़ी और सारी बात तफसील से सुनाई। सबने मारिया की हिम्मत और बहादुरी की तारीफ की। आखिरकार एक खौफनाक अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत दिन की रोशनी फैल गई। अहबाब मारिया से बेहद इम्प्रेस्ड था। सांप के रूप में भी वो उसकी अच्छी आदतों, उसके प्योर हार्ट और उसकी मेहरबानी की वजह से उसे पसंद करने लगा था। उसने हिम्मत करके मारिया से कहा, क्या आपकी इजाजत से मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेज सकता हूँ? मैं आपको अपनी लाइफ पार्टनर, अपना शरीक सफर बनाना चाहता हूँ। मारिया हल्के से मुस्कुरा दी। सातों नौजवान शुक्रगुजारी के साथ मारिया और उसकी बहनों का शुक्रिया अदा करके अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उनके जाते ही मारिया ने फौरन घर का दरवाजा बंद किया और उस पर मजबूत ताला लगा दिया, और वो ताला उसी वक्त खुला जब उसके पापा वापस आए। तमाम बहनों ने ये खौफनाक वाकया अपने फादर को तफसील से सुनाया। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन साथ ही खुदा का शुक्र भी अदा किया कि उनकी तमाम बेटियां महफूज थीं, जिंदा थीं और सलामत थीं। और यूं इस घर पर एक तवील अंधेरी आजमाइश के बाद सुकून और रोशनी का सूरज तुलू